बढ़ेंगे आगे। बताएं भाई। पंद्रह का सी, अच्छा बहुत सही, ऐसे ही आंसर दिया करो। स्वाति सी। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी, एक बार फिर से पूरा, 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई बनाए गए आपके। अस्थाई कौन बनाए गए थे? तो अस्थाई बनाए गए थे ये सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को सर कौन बनाए गए? तो देखो एक बात और यार, ये निर्विरोध चुने गए थे, कोई विरोध नहीं हुआ था, ठीक है। आपके ये राजेंद्र प्रसाद, बहुत बार पूछा जाता किन के आग्रह पर चंपारण में जब गए थे, ठीक है, कौन? महात्मा गांधी आपके 1917 में। तो किसके आग्रह पर? तो ये सम्मेलन हुआ था 1916 में। कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें कौन? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता करते। वहां मिले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर गए थे आपके महात्मा गांधी चंपारण में नील की खेती के लिए, पढ़ाते वहां पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आई? स्थायी ये निर्विरोध चुने गए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग थे, इसलिए सबसे ज्यादा बुजुर्ग, ठीक है, सबसे बड़े थे, इसलिए वो भी प्रणाली आपकी फ्रांस से ली गई है, तो याद रखना। बढ़ेंगे हम लोग क्या आगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर। अब प्रथम बैठक, प्रथम बैठक इसका मतलब नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट 9 दिसंबर, 9 दिसंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए। एम आई राइट? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? सबका आंसर सही है? रिपीट तो मैंने बता तो दिया ही आपको सब, ठीक है। कह रहे सही है सर, फिर चलो ठीक है सर, जल्दी जल्दी चलो जो सब हो जाए क्वेश्चन आपके। 48 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? घुमा दिया, क्वेश्चन वही है। उद्घाटन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग, यस और नो। देखो बदल बदल के ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। उद्घाटन का मतलब है कि शुरुआत कब हुई? शुरुआत सर 9 दिसंबर 1946, और जब 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसका मतलब कौन है? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात समझ में आई कि नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 को बने सर। जवाहरलाल नेहरू क्या उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कब लेके आते हैं सर? 13 दिसंबर 1946 को। हालांकि ये यहाँ पारित नहीं हो पाया। पारित कब होता है सर? तो ये होता है 22 जनवरी 1947 को। बात समझ में आई कि नहीं? इसके लिए आपकी कितनी टोटल लास्ट जब बैठक हुई थी तो 11 और 1 हुई थी, ठीक है। ये वाली बैठक होती है वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 2 दिन पहले आपका, ठीक है, संविधान लागू होने से। मैंने बताया था ना आपको पूर्ण रूप से। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भाई क्वेश्चन, जो संविधान निर्माण हुआ है उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से बोलो 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 बोलो। इसका नहीं, इसका देखें कौन क्या बता। उत्तराखंड यूडीए एलडीए, इसका उत्तर चाहिए आप लोगों से। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? किसे आप मानोगे? सब लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो। देखें कौन बताता है। बी आर अम्बेडकर। इसका उत्तर दे नहीं पाओगे आप लोग, हम समझ गए। क्या है क्वेश्चन? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब ये क्यों? ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये अध्यक्ष हैं और संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान का गठन होने जा रहा, और सभा के अध्यक्ष कौन है? तो परमानेंट वाले ऐड होने हैं, तो परमानेंट फिर कौन है? तो आपको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद होते थे, एक बार सोचते, तब भी उस पर नहीं जाते, क्योंकि अध्यक्ष सदैव परमानेंट लिया जाता, याद रखना। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। बी आर अम्बेडकर तो अभी ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति आएगा, उसके हम बताएंगे। यहाँ पर जहां मैंने बताया था आपको टोटल 7 थे, जिसमें 1+6 होता, तो ये तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेम क्वेश्चन, केवल घुमा दिया बस।
बात समझा करो क्या क्या रहा है क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 के बाद, ध्यान रख लेना, क्यों, क्योंकि ये डेटों की हम बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946, फिर मैंने बात की 11 दिसंबर 1946, फिर मैंने बात की 13 दिसंबर 1946, फिर मैंने बात की आपकी क्या, फिर मैंने बात की कब, 22 जनवरी 1947, फिर मैंने बात की कब आपकी, तो 24 जनवरी 1950, और फिर मैंने बात की आपकी क्या, 26 जनवरी 1950। इसका मतलब जब हम यहाँ आए थे तब हमारा संविधान पूर्ण रूप से कैसा कि लास्ट बैठक हम कर रहे थे 11+1, मतलब 12वीं यहाँ पर हो रही थी। क्वेश्चन देखो, सब डेट है आपके लिए इंपोर्टेंट। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, आंसर दो कमेंट करके जल्दी से, गलती कोई गुंजाइश नहीं यहाँ। इसका उत्तर दे लेंगे ये लोग। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन काउंट किए जाएंगे, इसका भी नहीं बता पाएंगे। दिक्कत में अब भी बता रहे, जो कह रहे कि जो संविधान बना था उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 47 देख रहे होंगे कहीं। अरे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का मतलब है जब हमें ये राइट दे दिया गया कि अब आप अपनी संविधान सभा बना लो, समझे कि नहीं। मतलब 24 मार्च 1946 के बाद आपको जब कह दिया गया, ठीक, कैबिनेट मिशन आया कि आप अपनी निर्माण कर सकते हो, बात समझ रहे ना। तो फिर कौन इनमें से बना दिया गया, तो अध्यक्ष हैं आपके जो परमानेंट हैं, वो कौन है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही क्वेश्चन बार बार, केवल भाषा बदली है। ये आया किसमें, एमपीपीसीएस प्री में आया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई है, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई है। इसका उत्तर, इसका गलत नहीं होना चाहिए। पूजा डी, बी अभिषेक, खुशबू बी। स्थापना कब हुई है, पहले ही दिन हुई होगी, और पहला दिन कब था आपका, तो 9 दिसंबर 1946। वेरी गुड, सही है। और कहीं कहीं लगा रहेगा, 26 नवंबर पे लगा रही है। अरे पहली बैठक होगी भाई, स्थापना काउंट होगी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब होता है, जल्दी से आंसर दो। संविधान सभा का गठन कब होता, संविधान सभा का गठन कब होता है, आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, पूरी डेट नहीं लिखी है बस, सही है ना, बिल्कुल। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। गठन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को, चूंकि यहाँ तो डायरेक्ट पूछा तो कोई बात ही नहीं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, क्या इसमें मैं कह दूं, 9 दिसंबर 1946 को। वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत सुंदर हो जाए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। पहली बैठक, पहली बैठक आपकी कब हुई है, पहली बैठक आपकी कब हुई है, उत्तर दो जल्दी से, बताओ पहली बैठक आपकी कब हुई। सबका सी सी सी, स्वाति सी, खुशबू, और बहुत अच्छी बात है आप उत्तर दे रहे, बहुत सुंदर, ठीक। तो 9 दिसंबर 1946, सिर्फ भाषा बदली है। 26 जनवरी डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ आपका इंडिपेंडेंस, और 19 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत कर लिया था, आपके संविधान को स्वीकार कर लिया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जो मैंने कहा था उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, ये रहा। जनवरी कितनी, जनवरी 22 और 1947, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा क्या हो गया, पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी खींचो, तो बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जहां कोई डाउट ही ना रहे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, प्रस्तावना, प्रस्ताव किसने रखा था, ये बताओ।
हेलो, ठीक ठीक ठीक, क्लास ले रहे फिर हम कर रहे कॉल। ठीक, बताएंगे सब लोग, कमेंट करेंगे। बताओ, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका उत्तर दो। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव। आगे अब अगला टॉपिक यही, आंसर देंगे सब लोग और बताएंगे। सबका सही है? ए सब बता रहे हैं। गौरव यादव, कहाँ दिक्कत है भाई? अरे उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही भाई। प्रस्ताव हो गया 13 दिसंबर 1946 को, तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अब तो ये बहुत अच्छे सीख गए होंगे। 13 दिसंबर 1946 को कौन लेके आते हैं? तो आप कहोगे सर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? बी। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? जल्दी से बताओ। कौन सा सही है? बोलो बोलो। बोलो कौन सा सही होगा? पढ़ने में सही नहीं है। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देश्य का, जिसको हम लोग क्या प्रस्तावना बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसका एक बार क्या क्या 3 शब्द जोड़े जाते हैं, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और क्या सेकुलरिज्म जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, संप्रभुता। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य से की पूर्ति करती है। बिल्कुल बात सही। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, बाय द पीपल फॉर डेमोक्रेसी है, तभी तो डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बिल्कुल बात सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब राज्य का मुखिया कौन होगा? राज्य का मुखिया प्रधानमंत्री नहीं होता है, राज्य का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने नहीं जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन आप विधायक पकड़ोगे। ठीक है, कौन कौन राष्ट्रपति के लिए जाता है? तो आपके देखो यहाँ सुन लेना, एमपी जो होते हैं जो निर्वाचित होके आते हैं, प्लस आपके कौन एमपी हो गए, उसके बाद जो एमएलए हैं निर्वाचित होके आते हैं, ये करते हैं क्या? वोटिंग। मतलब जनता का अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो गया। राज्य का मुखिया प्रधानमंत्री नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कौन है आपका? राष्ट्रपति। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए। ठीक, बस बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हम लोग याद। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक, क्वेश्चन आपका आ गया जो कल से हम लोग पढ़ रहे थे। जल्दी से आंसर दोगे आप लोग, बताएंगे भाई क्या होगा इसका? सबका उत्तर सही है? 12 12 12 सब दे रहे, बिल्कुल सही बात है, बात बिल्कुल दम है। ठीक है, हमें ये बताओ लास्ट अधिवेशन कब हुआ? 165 दिन तक चलने वाला ये अधिवेशन। ठीक है, मतलब कुल काउंट अगर करते हैं तो 11 + 1
11 प्लस 1, अंतिम मैंने लिखा 24 जनवरी 1950। बिल्कुल बात सही। ओके। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा भारत के संविधान भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। अब उल्टा पूछा है कि जो 12वीं बैठक हुई है, समझो बात हो। अब समझो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा, खुद आप जानोगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। जो मैंने ऊपर बात कही है कि वही बात है, उसको घुमा फिरा के वो पेश करना चाह रहा। देखें और बताएं और आंसर दें। क्या होगा इसका 29 का क्या होगा अर्चना? सी अब से वेरी गुड, बात समझ गई होगी। अब भाषा उसने सिर्फ घुमाई है, यहाँ लिखा था पहले दिन लेकिन आप लोग समझे नहीं थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि तो 11, जो 12वीं बैठक हुई है वो सर 24 जनवरी 1950 को हुई। 2 दिन बाद आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट आ जाती है 26 जनवरी। बिल्कुल बात सही, अच्छा क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को कितना समय लगा? जल्दी से बोलो, कल ही कराया था शाम को, कितना समय लगा? उत्तर देंगे सब लोग, कितना समय लगा बोलो, सब लोग बताएंगे। बोले बोले बोले। अभी शिल्पी विनय ए सबका अच्छा, अब से गौरव स्वाति अर्चना पूजा सब लोगों का ये है ना, खुशबू सोनी वेरी गुड। ठीक है, सबका क्या आया आपका, गौरव का शिल्पी का सबका है बिल्कुल बात सही। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन कल करा दिया था। सूची ए को सूची सेकंड से आप लोग सुमेलित करेंगे, ऑप्शन तो होंगे ही, बाद की बातें हैं। तो आपको पहले इनको मैच करना। पहला ये है सूची, दूसरी ये मैंने लिखाई थी आपको। ठीक है, कौन कहां से, तो कोई भी पता होगा तो आप लोग मैच कर सकते हो। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कल मैंने बता दिए थे चलते चलते, कौन थे बताओ? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? बात समझो। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बीटी कृष्णा। ठीक, संघ संविधान से सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सब क्वेश्चन आपके मतलब 4 क्वेश्चन है, चारों इंपोर्टेंट है आपके, ध्यान रखना। बताएं भाई बताएं। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी ना, संविधान सभा के, चर्चा इन पे चली थी। ठीक, पहले का 4th, अभी रुक जाओ मिला लेंगे। दूसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी के.एम. मुंशी, यहां ले आओ। दूसरा का 3rd, फिर हम 3rd पे आ गए। राजस्थान के यही थे आपके बीटी, तो ये हो गए 1st। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ऑब्वियसली बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथी का आपका कौन सा? 2nd। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आपका बी। एस.सी. मुखर्जी आपके उपाध्यक्ष, क्या हो गया? बिल्कुल 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 सही सबका। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सब पता देखो, लगातार लोअर झारखंड, उत्तराखंड, पीसीएस,
तो कौन है आपके बी एन राव? पूरा नाम बता सकता कोई? बी एन राव का पूरा नाम देखें कौन बताता है? पढ़ रही हो तो पता तो होना ही चाहिए। अरे बताएंगे आप लोग? बोलो, इनका पूरा नाम कोई बताएगा क्या? है किसी को पता? ये नहीं पता होगा। नहीं पता तो लिख लो, बेनेगल नरसिंह राव। बी से ये, एन से ये। 1942 में एक बात आपको बताई थी, अगर प्रस्ताव लेके आते हैं, क्रिप्स मिशन आपका आता है, ठीक है, उसके बाद आपकी बेबील योजना, शिमला समझौता, ये सभी, ठीक। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? क्रिप्स मिशन, ठीक। भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्या? क्रिप्स, आपने सुना होगा, क्रिप्स आए थे ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका तो यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? हालांकि क्वेश्चन ब्लर हो गया, ठीक है, सही स्कैन नहीं हुआ। कल मैंने लिखा दिया था कितने लाख पर होना चाहिए, तो 10 लाख पर एक व्यक्ति। 10 लाख प्रति व्यक्ति जो उस सभा का क्या करेगा? 10 लाख प्रति व्यक्ति, ठीक है, उसका क्या करेगा? तो उसका प्रतिनिधित्व करेगा। और उस समय की जनसंख्या मैंने आपको पढ़ाई थी, कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। और आपके जो अम्बेडकर आए थे, कौन आए थे? बी आर अम्बेडकर आए थे, तो वो आपके प्रतिनिधित्व कहाँ से होके आए थे? ठीक है, तो ये आए थे आपके बॉम्बे से। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखो, चैप्टर और क्वेश्चन करने, पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन। तो जो आपका सब्जेक्ट पर पकड़ होती है बहुत सुंदर होगी। कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए, कॉन्फिडेंस होगा आपके लिए। रैंडम पढ़ाई में कोई यूज नहीं रहता है, ऐसा मेरा मानना है। स्लो बेशक चलो, लेकिन एक एक चीज चैप्टर वाइज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और पॉलिटी का तो इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है, चाहो तो 2 घंटे में फिनिश हो जाए। क्वेश्चन ना करो, एक ही तरफ से आप पढ़ लो, और क्वेश्चन करके करो तो थोड़ा टाइम लग भी सकता। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने लिखाया था। आंसर करेंगे सब लोग, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे और बताएंगे। सही आ रहा है? सचिन खुशबू ऑप्शन ए था, विनय 10 लाख, बिल्कुल ठीक। बताएं। ए ठीक है, सदस्य नहीं था बता रहे विलियम वुड। बिल्कुल सही बात है। ये जो पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष। बहुत बार ये नहीं पूछा जाता। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव। इनके बारे में पता होना चाहिए। ए बी अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। किसमें थे? नौसेना में, ठीक। स्टैफोर्ड क्रिप्स पूछे जाते हैं तो व्यापारी बोर्ड के, किसके? व्यापार बोर्ड के। जो व्यापार ट्रेड चलता था इंडिया में, तो व्यापार बोर्ड के सदस्य थे आपके कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और जब ये आपके तीनों लोग यहाँ पर आए, कैबिनेट मिशन आता है आपका 24 मार्च 1946 को। तो ये भी बात आपको याद रखना, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये सचिव, भारत सचिव भी लिख के आएगा तब भी सही। अध्यक्ष कौन बनाए थे इन तीनों में? तो यही थे। ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, और स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं था? ये डेट भी इंपोर्टेंट, 24 मार्च 1946, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विलियम वुड इज द राइट आंसर। नहीं थे तो विलियम वुड नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन। और अच्छी अगर पॉलिटी करनी है तो क्वेश्चन उठाओ, उनको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो, उन्हीं की बात, ठीक। हर क्वेश्चन बहुत अच्छी परीक्षा में आया हुआ है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी कराया क्वेश्चन, जल्दी से बोलो, ठीक है। अभी भी हो गया,
अब भारतीय संविधान सभा का गठन की बात कर रहा है, ठीक है। योजना सबसे पहले क्रिप्स मिशन की बनी थी, नो डाउट। जल्दी से आंसर दोगे, बताओ भाई कौन सा आपका होगा, करें कमेंट बताएं, क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके हैं तो सब आने चाहिए आपको। बोलिए। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। कैसे हम कह दें क्रिप्स मिशन, और इसमें अंतर नहीं समझे दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चनों में आप अंतर नहीं समझे। वो क्वेश्चन क्या था, वो था कि प्रस्ताव रखा गया, अंतर नहीं समझ पाते हो आप लोग। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया, ये है मतलब निर्माण करना है तो कौन क्रिप्स मिशन भेजा गया था, बात नहीं मानी, वापस चले गए थे। लेकिन अब वो कह रहा है कि अब गठन होगा वर्तमान में, बात समझो। वो क्या कह रहा है यहाँ देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया, सीधा सा सिंपल, कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन 1946 1946, वो लगा दो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। खुशबू बहुत अच्छी, गौरव, स्वाति, खुशबू, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बहुत क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी चलना पड़ेगा। वैसे फॉर्मेलिटी कर देते तो कोई बात ही नहीं। अब जब ये दावा करते कि इससे बार क्वेश्चन होगा ही नहीं तो फिर योर चॉइस। 1946 ये तो आपका हो गया ना। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति, ये क्वेश्चन हर बार कंफ्यूजन आपको करेगा। उपसभापति पूछे गए, कौन पूछे गए हैं, उपसभापति, जल्दी से आंसर दो। उपसभापति कौन थे, अंतरिम सरकार जब 1946 में आपकी गठित हुई उस समय आपके उपसभापति कौन थे। जल्दी से आंसर दोगे आप। क्या है, सी बता रहे क्या, तो बहुत होशियार हो गए, इतनी गंदी संदी बातें करोगे। इतनी गंदी गंदी बातें होंगी। प्रियंका बी, गौरव सी। अच्छा, अंतरिम सरकार बनने जा रही है तो आपका सभापति तो खुद का होगा ही नहीं, कि उस समय जो वायसराय होगा वो उसका क्या होगा। 1946 में आप गठन हो रहा ना, मतलब अभी भी आप अंडर किसके हो, वायसराय उस समय के। इसका मतलब कौन बना दिए थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। ये उप सभापति, फिर बाद में जब देश छोड़कर ये लोग जाएंगे तब इनको सभापति बना दिया जाएगा, अर्थात ये आपके कौन बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, सदस्य नहीं था, जल्दी से बोलो। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, देखो पीसीएस मेंस में आया, ये ना बता पाओ। बोलो बोलो बोलो। अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें आपके उपसभापति बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी राज, हाँ सबके बताओ आप। सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा पद था, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा, जगजीवन राम के पास। देखो जानकारी कितनी आपको। क्वेश्चन के माध्यम से, जो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है वो भी आपको क्या पता होना चाहिए, बातें पता चल जाएंगी क्वेश्चन के माध्यम से। बोलो बोलो, नहीं पता
तो उस समय ये आपके थे कौन, शिक्षा मंत्री। न मालूम हो तो लिख लेना। उस समय ये कौन थे, शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था सी राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद जो आपके थे कौन थे, श्रम एवं खाद्य मंत्री। कृषि एवं खाद्य, श्रम मंत्रालय शायद जगजीवन के पास था ना। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, जगजीवन ये श्रम मंत्री थे। ये सब मंत्रालय फिर धीमे, वो दोनों अलग अलग मंत्री थे, ठीक है। कृषि एवं खाद्य राजेंद्र प्रसाद, श्रम मंत्री जगजीवन, जबकि इनके पास ये सदस्य नहीं थे इसके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये आपके कौन बनते हैं, जब सरकार का गठन हो जाता है, जब राजेंद्र प्रसाद जाएंगे बनेंगे जाके आपके राष्ट्रपति, तब ये आपके उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, लिख लेना। ये हालांकि किसी को नहीं पता होता कि शिक्षा मंत्री कौन थे। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या, कथन ये है, सदस्यों की संख्या कैसी, समान होती थी। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। बताओ तो, बेबेल का पूछा जाता है, जल्दी से बोलो। और बेबेल योजना भारत में कब आई, ये भी उत्तर दोगे आप, क्यों ये भी पूछता है क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे, बैठे हैं आराम से, कोई मतलब नहीं। अच्छा, नॉलेज नहीं होगी। जल्दी से बताओ कुछ इसके बारे में। इसमें रुक के ऐसी रही। रुक रही क्या, सही चले, चलो तो फिर। तो बेबेल योजना कब आती है ये नहीं पता, 14 जून 1945, ये याद रख लेना बहुत बार। हालांकि इसकी कार्यकारिणी में अगर देखें तो कौन था तब, 1943 में लॉर्ड, हालांकि 1942 में भी यही वायसराय थे, कौन, लिन लिथगो, ठीक है। इनकी कार्यकारिणी में इसकी क्या अध्यक्षता होती है। फिर बाद में ये आते आपके 45 में कौन, बेबेल योजना, 14 जून 1945 को ये प्रस्तुत की जाती है। तो बेबेल योजना कहती थी कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, बिल्कुल इन्होंने बात की थी, ठीक है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। बेबेल योजना चाहती नहीं थी कि भारत का क्या हो, बंटवारा। तो ये तो आपका फिर क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कथन सही है, कारण गलत है। कथन आपका कैसा है, सही है, पर कारण जो है वो कैसा है, गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। डेट याद रखना 14 जून 1945 को। उस समय जब इनसे पहले, जब इन्हें बुलाया गया था उससे पहले, जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी किसमें, लेखपाल में, कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब था उस समय आपके वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। तो आपके कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो हम लोग कहते हैं ना, गो, ठीक है। तो इस तरह
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आईएएस प्री 1996 में आया है। क्या है क्वेश्चन? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले विचार किसके मन में आया तो उसने किसने प्रस्तुत रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छी परीक्षा। सबसे पहला विचार किसके उसमें आया? आंसर देंगे सब लोग, बताइए भाई। बताइए बताइए। जल्दी से आंसर दो। इसमें क्लास किधर चली है? ठीक है, सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। चैट एक बार खोलते हैं, इसमें कनेक्टेड। तो बिल्कुल बात सही, स्वराज पार्टी ने 1934, ये और स्थान और अगर पूछा जाए तो कराची में। कहाँ पर? कराची में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मांग की गई थी कराची। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, याद रखना, ठीक है। स्वराज पार्टी का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, ठीक है। कौन? तो चित्तरंजन दास प्लस आपके कौन? मोतीलाल नेहरू द्वारा होता, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसका कारण आपको पता है, ठीक है। क्या पता है कि 5 में से 4 फरवरी लिख के आता है को आपका क्या हो गया था? चोरी चोरा हत्याकांड होता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या? अरेस्टिंग हो जाती है, यानी कि महात्मा गांधी जेल चले जाते हैं। 1924 में ये लौट के आते हैं, तब आपके ये कौन सा करते हैं? बेलगांव, जो एकमात्र सम्मेलन था, बेलगांव सम्मेलन, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। ये भी पूछा जाता आपको, ठीक है, तो याद रखना, ठीक। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी गठन और मोतीलाल नेहरू ने 1923, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या मतलब कुछ दिखाई ना दे। भारतीय संविधान कितना बढ़िया इसके ना, देखो। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान, ये गलत नहीं होना चाहिए, 1-2 कूट भी दिए हैं। भारतीय संविधान सभा किससे संबंधित थी? मतलब इनमें से किससे संबंधित थी? क्या सही है क्या गलत है, बताओ। भारतीय संविधान सभा इनमें से किससे संबंधित थी? बताइए भाई। बताएं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन अगर दिखाया जाए, कमेंट कर रहे हो। 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही, 5 फरवरी। अब ये फिर से करेक्शन होके आ गया, मेरी बात सुन लेना। कहाँ बताएं? ये है ना, ये फिर से करेक्शन हो गया। 5 फरवरी था ना पहले, अभी जो रिसेंट किताबें आई हैं उसमें फिर से ये 4 फरवरी माना गया। कारण उसका उन्होंने तथ्य दिया है, क्या नाम, खुशबू, हमने ये 5 फरवरी पढ़ाया था। उन्होंने तथ्य ये दिया था कि रात 12 बजे से पहले ही आग लगाई गई थी चोरी चोरा जो हत्याकांड आपका गोरखपुर में होता, ठीक है। तो फिर से 4 फरवरी आ गया, और फिर एक ही ऑप्शन होगा, वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक। इसका बताओ। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल बात सही है। यह प्रत्यक्ष मतलब सामने निर्वाचन होगा, ये बात गलत हो गई।
यह बहुदलीय नहीं थी। बहुदलीय हो सकती है क्या? बहुदलीय नहीं थी। मुस्लिम लीग अलग थी, ये अलग थी, तो ये भी आपका नहीं थी, तो गलत हो गई। ठीक है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और कौन सा आपका डी, फर्स्ट और कौन सा आपका डी, ये मान्य किया जाएगा। कौन सा? ए। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना था। ठीक है, अच्छी खासी परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन। किसके द्वारा चुना गया था, ये वो पूछ रहा है आपको, किसके द्वारा चुना गया था? आंसर देंगे और बताएंगे आप लोग, बोले भाई। गौरव बता रहे डी, इसी का डी। अच्छा, ऊपर वाले। तो पढ़ाया था और बताया भी थे, कहां से चुन चुन के आ रहे थे? प्रांतों से चुन चुन कर आ रहे थे। हर प्रांत कितना मैंने बताया था? 10 लाख पर एक। ठीक है, इंपोर्टेंट पढ़ा दिया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सेम क्वेश्चन है, भाषा बदल दी गई है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? बस सिंपल, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। तीनों क्वेश्चन है, ये पीसीएस में आ गया है। ठीक, समझ गए ना प्रांतों से। नेक्स्ट देखो, भारतीय वो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस फ्री 2000 में आया हुआ। ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन और आपको आना चाहिए। जल्दी से बताओ।